के गोले में तब्दील हो गया। ये पूरा का पूरा विमान आग की लपटों से घिर गया। लोगों को बचने का मौका तक नहीं हुआ है। ये कुछ फैमिलीज हैं जो प्रे कर रही हैं यात्रियों के सुरक्षित रहने की। जाहिर सी बात है ये वो महिलाएं हैं जिनके अपने इस फ्लाइट में सवार हैं और चेहरे पर जो दुख है वो बता रहा है, चिंताओं से घिरा हुआ ये चेहरा, जो बस अब ये दुआ कर रही हैं ऊपर वाले से कि जो फ्लाइट में सवार लोग थे वो सुरक्षित रहें। इनके अपने भी फ्लाइट में सवार थे, चेहरे उतरे हुए हैं, आंखों में आंसू है और चेहरे पर बेतहाशा फिक्र है। अब सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा और ऊपर वाले से ही दुआ की जा रही है कि जो उनके अपने इस प्लेन में सफ़र कर रहे थे, सवार थे, उनकी बस राहत की खबर आ जाए, उनकी सलामती की दुआ कबूल हो जाए या सलामती की खबर आ जाए। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आम लोग भी इकट्ठा हुए हैं। जाहिर सी बात है किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, जो अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई वो बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ प्लेन है। दूर से देखकर समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आग का गोला अभी प्लेन बना है जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा। अंदाजा आप लगाइए बिल्डिंग का भी क्या हाल हुआ होगा और बिल्डिंग में जो लोग मौजूद होंगे उस टाइम उनका क्या हाल हुआ होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी बिल्डिंग की है जहां पर बिल्डिंग में भी कूलिंग का काम चल रहा है। धुआं उठ रहा है जरूर, लेकिन आग अभी बुझ चुकी है बिल्डिंग की, जो देखकर समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार गर्मियों के सीजन में क्या होता है, आग बुझती है तो उसके बाद में जब बुझ जाती है तो दोबारा से भड़क जाती है, क्योंकि कूलिंग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही बिल्डिंग में इस वक्त चल रहा है क्योंकि धुआं अभी भी बराबर उठ रहा है। एक तरफ तो ये चैलेंज है कि बिल्डिंग की आग पूरी तरह से बुझा ली जाए और दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज ये 242 लोग जो विमान में सवार थे उन्हें बचाया जाए। हालांकि इसकी संभावना मैं बार बार कह रही हूँ बहुत कम नज़र आ रही है। अहमदाबाद में बड़ा यह हादसा हुआ है, विमान हादसा, और यही वो बिल्डिंग है जिस पर प्लेन आकर गिरा और फिर क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान तो गिरा ही, लेकिन विमान के साथ साथ ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गई। गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। विमान से धुएं का गुबार उठा। 242 यात्री सवार थे इस विमान में। 242 में से 7 पुर्तगाल के थे, 50 से ज़्यादा ब्रिटेन के थे, 169 भारत के थे, 1 कनाडा से था। कुल मिलाकर 242 लोग थे जिनमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नज़र आ रहा है। विमान तो आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा। विमान अलग अलग पार्ट्स में टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, मलबा सिर्फ नज़र आ रहा है और उसी मलबे में ढूंढी जा रही हैं अब जिंदगी। ज़रा सोचिए ये कितनी खौफनाक तस्वीर हो सकती है जहां मलबे के बीच जिंदगियों को ढूंढा जा रहा है। ये ढूंढा जा रहा है कि कोई सही सलामत है क्या। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए एक यात्री का ये सूटकेस है। ये अंदाज़ा आप लगाइए कि विमान में जो सवार थे लोग, उनका सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब इसी सामान से लोग पहचानेंगे उनके अपने, उनकी पहचान की जाएगी। कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जा सके, लेकिन जो विमान का मलबा है उसे देखकर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आशंका हम कह सकते हैं कि अनहोनी की आशंका बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ बहुत सावधानी से पहले आग बुझाई गई। आग बुझाने के बाद अब ये देखिए ये कुछ और सूटकेस हैं, जो लोगों का सामान है वो अब अलग किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोग अहमदाबाद से लंदन के लिए सफ़र कर रहे थे, लोग अपने सामान के साथ में सफ़र कर रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से सपने लिए हुए, हो सकता है किसी की ये पहली फ्लाइट हो सकता है कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन जा रहा हो सकता है कोई अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए जा रहा हो सकता है कोई अपने काम के सिलसिले में जा रहा हो। ये 242 लोग अलग अलग उद्देश्य के साथ में इस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, इंटरनेशनल फ्लाइट। हो सकता है कोई पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा हो, सफ़र कर रहा हो, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा है, दूर तलक सिर्फ मलबा है। विमान हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है, दुख जताया है उन्होंने।
विमान हादसे पर उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ इस हादसे को लेकर और हादसे पर चिंता भी जाहिर की है, दुख भी जाहिर किया है। अभी सिर्फ राहत बचाव का काम जारी है और राहत बचाव काम को लेकर अभी कोई भी ऐसी पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये हादसा और ये नुकसान बहुत बड़ा है। फिलहाल एनएफएससी की टीम के मेंबर्स मुझे यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं। एनएफएससी की टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सेना की भी मदद ली जा रही है और जो पुलिस है वो तो मौजूद है पहले से ही। यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम भी है जो कि आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई है। सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। यही वो बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग पर, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, इसी बहुमंजिला बिल्डिंग पर ये विमान गिरा और दो बिल्डिंग्स बराबर बराबर में, दो बिल्डिंग्स हैं। मतलब ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये जो विमान है ये एक बिल्डिंग पर गिरा हो और फिर दूसरी बिल्डिंग तक भी आग की लपटें पहुंच गई हो, यानी कि आग ने घेर लिया हो इस बिल्डिंग को। अब बहुमंजिला बिल्डिंग है तो इसमें लोग भी होंगे। ये और चिंता की बात है कि इसमें जो मौजूद लोग थे कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। एक तरफ एनिमेटेड तस्वीरें एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर मेघानी नगर में जाकर ये फ्लाइट क्रैश हो गई। ये नीचे की तरफ आई और फिर बिल्डिंग से टकराई और बिल्डिंग भी आग की लपटों से घिर गई। ये तस्वीर जो बता रही है कि खौफनाक ये हादसा है और बड़े नुकसान की भी आशंका है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिख रहा है और अब एक्सक्लूसिव जानकारी भी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, एविएशन मिनिस्टर रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए, लेकिन अभी तक भी 242 लोगों की जिंदगी को लेकर अपडेट सामने नहीं आया है। आगे एक एक पल की जानकारी इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा, आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटेंगे। क्या पता क्या फटा है, क्या